भारतीय इतिहास को जब भी हम देखते हैं ना, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और बलिदान का दूसरा नाम बन गए हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये लाइनें ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक पूरी गाथा का निचोड़ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कलम से रानी लक्ष्मीबाई को हमारी यादों में कुछ इस तरह जिंदा कर दिया कि उनकी वीरता की वो छवि आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो चलिए इस लेजेंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असली इंसान को जानने की कोशिश करते हैं, उस महिला को जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया था। उनकी कहानी शुरू होती है एक अलग नाम से, मणिकर्णिका। चलिए उनकी शुरुआती जिंदगी और उन खास हालात पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें वो योद्धा बनाया जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो झांसी की रानी बन गईं, पर उनकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। 1851 में अपने नन्हे से बेटे को खोने का दर्द और फिर ठीक 2 साल बाद 1853 में पति महाराजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया। इन घटनाओं ने बहुत ही कम उम्र में उन्हें बहुत बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर दिया था। उनका बचपन उस जमाने की लड़कियों से एकदम अलग था, जहां ज्यादातर लड़कियां घर की चारदीवारी में रहती थीं। वहीं मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से सब मनु बुलाते थे, वो घोड़ों की पीठ पर और हाथों में तलवार लेकर बड़ी हुईं। नाना साहब और तात्या टोपे जैसे साथियों के साथ उन्होंने वो सारे हुनर सीखे जो एक योद्धा के लिए जरूरी होते हैं, और यही परवरिश आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और फिर वो वक्त आया जिसने उन्हें सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये वो संघर्ष था जिसने मणिकर्णिका को हमेशा के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बना दिया। इस पूरे संघर्ष की जड़ थी अंग्रेजों की हड़प नीति, या जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। अब ये था क्या? ये एक बहुत ही अन्याय से भरा कानून था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का कोई अपना बेटा, मतलब खून का वारिस ना हो, तो अंग्रेज सीधे सीधे उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। गोद लिए हुए बेटे को वो उत्तराधिकारी मानते ही नहीं थे, और यही क्रूर नीति झांसी के भविष्य पर एक काले बादल की तरह मंडरा रही थी। तो जब अंग्रेजों ने इसी नीति का हवाला देकर झांसी को हड़पने का फरमान सुनाया, तो रानी का जवाब पूरी दुनिया ने सुना, और ये जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट इरादे, उनके स्वाभिमान और एक बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां रानी एक शासक से कहीं बढ़कर एक महान सेनापति और एक योद्धा के रूप में सामने आई। ये कहानी है झांसी के महायुद्ध की। मार्च 1858 सर ह्यू रोज की एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने अपने वफादार तोपची गुलाम गौस खान जैसे जांबाजों के साथ मिलकर, पता है, 3 हफ्तों तक किले की जबरदस्त हिफाजत की। लेकिन फिर एक धोखा हुआ। दूल्हा सिंह नाम के एक गद्दार ने किले का एक दरवाजा अंग्रेजों के लिए खोल दिया। जब लगा कि हार तय है, तब रानी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने बेटे को पीठ पर कसकर बांधा और दुश्मनों की फौज को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। ये जो तस्वीर है ना, इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक माँ जिसकी पीठ पर उसकी सल्तनत का भविष्य बंधा है, और वही एक रानी जिसके हाथ में अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए तलवार है। ये मातृत्व और वीरता का एक ऐसा संगम था जो रानी लक्ष्मीबाई को सबसे जुदा, सबसे खास बनाता है। लेकिन सुनिए, झांसी छोड़ना अंत नहीं था, बल्कि ये तो संघर्ष के एक नए दौर की शुरुआत थी। रानी का हौसला टूटा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर आज़ादी की इस लड़ाई को जारी रखने की ठान ली। झांसी से निकलने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। वो सीधे अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और राव साहब पेशवा की सेनाओं से जा मिली, और फिर इन सब ने मिलकर ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और विद्रोहियों के लिए एक बहुत जरूरी जीत। ये उनकी कमाल की सैन्य रणनीति का सबूत था। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया, और फिर 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वो आखिरी लड़ाई लड़ी गई। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ने भी उनका लोहा माना। जानते हैं, ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज, जो उनके खिलाफ जंग लड़ रहा था, उसने लिखा, वो विद्रोहियों में अकेली मर्द थीं। किसी दुश्मन के मुंह से निकले ये शब्द शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होते हैं। सिर्फ 29 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुईं। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती।
असल में उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। तो सवाल यह है कि आखिर उनकी विरासत का मतलब क्या है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है। वो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का सबसे चमकता चेहरा हैं। वो नारी शक्ति और हिम्मत का वो प्रतीक हैं जिनसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों ने प्रेरणा ली। कविताओं, किताबों और फिल्मों के जरिए उनकी कहानी आज भी हम सबके दिलों में जोश भर देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज के ज़माने में हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जब बात अपने स्वाभिमान और इंसाफ की हो, तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत के साथ खड़े होना ही एकमात्र रास्ता होता है। उनकी जिंदगी हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्चा हौसला किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।